तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हुक्स के बारे में। हुक्स जो है जनरली रिएक्ट के अंदर 7 तरीके के होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम जो है एक हुक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है रिएक्ट के अंदर। वो क्या है? यूज स्टेट। यूज स्टेट बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज और बहुत ही ज्यादा बेसिक हुक है रिएक्ट का। ये इतना अच्छा हुक है रिएक्ट के अंदर जिसके थ्रू आप डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ स्टेट मैनेजमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर एक एग्जांपल देना चाहूँ कि यूज स्टेट क्या है, तो यूज स्टेट एक तरह की एम्प्टी बकेट है रिएक्ट के अंदर। एक ऐसी बकेट जो कि डेटा को टेम्पररी बेसिस पर स्टोर करने का काम करती है, और ताकि हम उस डेटा को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकें अपनी यूआई रेंडरिंग के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और कोशिश करना वीडियो को पूरा एंड तक देखने की। तो यार अब बात करते हैं यूज स्टेट के बारे में। आखिर यूज स्टेट है क्या? बेसिकली यूज स्टेट क्या है? रिएक्ट के अंदर एक तरीके का एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर आप डेटा जो है टेम्पररी बेस पे स्टोर करा सकते हैं। अगर आपको अपना डेटा यूआई का किसी भी रिलेटेड कोई भी डेटा हो, अगर आपको उसको टेम्पररी बेसिस पे स्टोर कराना है और साथ ही साथ उसे रेंडर कराना है अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर, तो आप यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही ज्यादा बेसिक है और बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है। यूज स्टेट जो है बहुत ही ज्यादा बेसिक है। बस आपको एक चीज करनी है कि वीडियो को थोड़ा पूरा फोकस के साथ देखना है। जो जो मैं लिखते जा रहा हूँ उसको समझना है, और अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो उसको रिपीट करना है। तो स्टार्ट करता हूं मैं कि यूज स्टेट होता क्या है। सबसे पहले कुछ नहीं है, इंपोर्ट कर लो यूज स्टेट को। ना यूज स्टेट लो, उसको इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट कर लिया मैंने यूज स्टेट को। अब मैं एक सिंटैक्स लिखने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखना। मैं लिखूंगा इनिशियल वैल्यू, और मैं एक लिखूंगा सेट इनिशियल। अभी नहीं समझ में आएगा क्या लिख रहा हूँ, लेकिन जब मैं लिख लूंगा ना उसके बाद समझ में आएगा, जब मैं समझाऊंगा तो ध्यान से देखना। मैं लिखूंगा यूज स्टेट, ठीक है। और मैं इसके अंदर अभी कुछ नहीं पास कर रहा। अब देखो कि ये होता क्या है। ये जो मेरा सेट इनिशियल वैल्यू है, ये जो मेरा सेट इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। ये जो मेरा सेट इनिशियल वैल्यू है, ये है मेरा एक फंक्शन। क्या है ये? फंक्शन है। और ये जो मेरा इनिशियल वैल्यू है, ये मेरा क्या है? एक ऑब्जेक्ट, वो कंटेनर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ यूज स्टेट क्या है। कंट्रोल सी। ये क्या है? एक तरीके का हुक जो मुझे क्या दे रहा है? दो चीजें दे रहा है। एक दे रहा है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या कर रही है? डेटा स्टोरेज का काम कर रही है, ठीक है। और ये क्या है? मेरा सेट इनिशियल वैल्यू। सेट इनिशियल वैल्यू क्या है? ये जो सेट इनिशियल वैल्यू है, ये क्या है? मेरा फंक्शन। इतना समझो बस। तीन चीज समझ में आई। यूज स्टेट क्या है? मेरा हुक है। इनिशियल वैल्यू क्या है? डेटा स्टोरेज करने का काम कर रही है। सेट इनिशियल वैल्यू क्या है? फंक्शन है। अब ये जो हुक होता है ना, ये हमें दो चीजें प्रोवाइड करता है जिन्हें हम डिस्ट्रक्चर करते हैं, इनिशियल वैल्यू और सेट इनिशियल वैल्यू। इस हुक के अंदर ये जो मेरा यूज स्टेट है, ये भी क्या एक तरीके का फंक्शन है जो हमें दो चीजें दे रहा है। इस फंक्शन के अंदर अगर मैं अपना एक नाम प्रोवाइड कर दूं, मोहित, ध्यान से देखना, मैंने मोहित प्रोवाइड करा इसके अंदर, और कंसोल कराऊं मैं, कंसोल डॉट लॉग इनिशियल वैल्यू। मैंने कंसोल कराया। अब टर्मिनल में चलते हैं, क्या मिल रहा है मुझे? क्या मिल रहा है? मोहित मिल रहा है टर्मिनल के अंदर। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि भाई मैं यूज स्टेट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर प्रोवाइड कराता हूं इनिशियल फेज पर, शुरुआती तौर पर, मैं अगर कोई भी वैल्यू यूज स्टेट के अंदर प्रोवाइड कराता हूं, तो मैं उसको इनिशियल वैल्यू के थ्रू गेट कर सकता हूँ। इनिशियल वैल्यू क्या है? एक डेटा स्टोरेज का कंटेनर है। वो किस वैल्यू को स्टोर करके रखता है? जो वैल्यू मैं इनिशियल लेवल पे प्रोवाइड कराता हूँ। समझ में आया? अब देखो, सेट इनिशियल वैल्यू क्या है? एक फंक्शन है जो क्या करता है? सेट इनिशियल वैल्यू का वर्क क्या है? डेटा अपडेट करता है। क्या करता है सेट इनिशियल वैल्यू? डेटा अपडेट करने का काम करता है। अगर मुझे किसी भी डेटा को अपडेट करना है, तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? सेट इनिशियल वैल्यू का। मानो मैंने इसके अंदर मोहित प्रोवाइड कर दिया इनिशियल लेवल पे, मैं यहाँ पर हो सकता है एक एरे प्रोवाइड करा दूं, तो मुझे क्या मिलेगा देखने को? एरे मिलेगा। मैं यहाँ पर हो सकता है मैं एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करा दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर, मेरे को नीचे वाला मोहित दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अब मैं मानू क्या? ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अगर अब मैं यहाँ पर एक नल वैल्यू प्रोवाइड करा दूं,
एक क्या दे दूं, नल वैल्यू दे दूं इसके अंदर। तो अगर मैं नल वैल्यू दे दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, नल वैल्यू। तो मतलब आप किसी भी तरीके का कोई भी डेटा अगर आप प्रोवाइड कराते हो इनिशियल लेवल पर, तो आप इनिशियल वैल्यू के थ्रू उसे गेट कर सकते हो। अब मैं एक चीज लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मोहित, ठीक है, और मैं H1 टैग बना रहा हूँ, और इसके अंदर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इनिशियल वैल्यू। अब देखो मुझे क्या मिला, मेरा नाम मिला। मतलब ये जो यूज स्टेट हुक है, इसके अंदर जो इनिशियल वैल्यू है, वो हमारे यूआई के अंदर डेटा रेंडरिंग का भी काम करती है। मतलब मुझे डेटा रेंडर कराना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली करली ब्रेसेस लगाऊंगा और वहां पर अपनी इनिशियल वैल्यू पास कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरा डेटा क्या है मुझे अपने यूआई पर मिल जाएगा। अब मैं एक बटन बनाता हूँ, क्या बना रहा हूँ, बटन। मैं बोलूंगा अपडेट डेटा। अब ऐसा भी तो हो सकता है आपने इनिशियल लेवल पे मोहित प्रोवाइड कर दिया हो, आप चाह रहे हो कि जब कोई यूजर आए नया, वो क्लिक करे बटन पर तो मेरा डेटा अपडेट हो। डेटा अपडेट भी तो होना चाहिए। आप ऐसा तो है नहीं कि हमेशा एक ही तरीके का डेटा रखोगे, आप ये भी कोशिश करोगे कि डेटा अपडेट कैसे होगा। तो देखो, मैं इस बटन पे एक फंक्शन चलाऊंगा ऑन क्लिक। मैं लिखूंगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के अंदर मैं लिखूंगा अपडेट डेटा। मैंने एक फंक्शन बना लिया बहुत बेसिक सा। अब मैं इसको एक फैट एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या टारगेट करूंगा, सेट इनिशियल वैल्यू। मैं कहूंगा इस बटन के क्लिक होने पर सेट इनिशियल वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दो, आप रमन में कन्वर्ट कर दो जी। मैं मोहित को नहीं देखना चाहता, मैं रमन को देखना चाहता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, अपडेट डेटा इज नॉट डिफाइंड। तो अपडेट डेटा, अपडेट डेटा ठीक है, डिफाइन है, सेव नहीं करा था बस। अब मुझे एक बार रिफ्रेश करना है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अपडेट डेटा, तो मेरा नाम किस में चेंज हो गया, रमन में चेंज हो गया। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये जो सेट इनिशियल वैल्यू है वो किस चीज का काम कर रहा है, डेटा अपडेट करने का काम कर रहा है, और साथ ही साथ इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। इंटरमीडिएट मतलब लिंकिंग बिठाने का काम कर रहा है, किसके बीच में, यूज स्टेट फंक्शन और इनिशियल वैल्यू के बीच में। और बीच में क्या आ रहा है हमारा, फंक्शन। कौन सा फंक्शन, जो डेटा अपडेट करने का काम कर रहा है, क्या है, सेट इनिशियल वैल्यू। समझ में आया। तो बस यही है यूज स्टेट। अगर इतना समझ में आ गया ना, तो यूज स्टेट यही करता है, इनिशियल लेवल पर डेटा लेता है, बीच में हमारे पास एक इंटरमीडिएट होता है, फिर आखिर में हमारे पास इनिशियल वैल्यू होती है जो डेटा को गेट करने का काम करती है। तो अगर कभी भी डेटा गेट करना है तो इनिशियल वैल्यू को हमें ध्यान रखना है। अब मानो मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर दूं, चलो भाई मोहित से नहीं काम बनना है, एक ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। मैं बोलता हूँ नेम मोहित। अब इस ऑब्जेक्ट को कैसे टारगेट करेंगे, ये एक समस्या है। इनिशियल वैल्यू में तो आ गई, एक बार इनिशियल वैल्यू को कंसोल करा के देखो, अपने आप पता लग जाएगा। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, अभी क्या एरर दे रहा है, ऑब्जेक्ट आर नॉट वेल एज अ रिएक्ट चाइल्ड। अब असल में क्या हो रहा है, मैं ना इनिशियल वैल्यू को मैंने यहाँ पर रेंडर करा रखा था यूआई पे, तो अभी ऑब्जेक्ट को तो रेंडर नहीं करा सकते ना, वो एरर देगा। तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, नेम क्या है, मोहित। ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम क्या है, मोहित। किसके कंसोल कराने पे, इनिशियल वैल्यू को कंसोल कराने पे। अब इसको रेंडर कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, इनिशियल वैल्यू लिखो, इनिशियल वैल्यू डॉट नेम। अपने आप ही सजेशन आने लग गया कि हाँ मेरा नेम आ गया मेरे पास। बस एंटर करो, क्या मिल गया, मोहित मिल गया। अब मानो मुझे अपडेट कराना है, मैं चाहता हूँ मुझे अपडेट कर दो आप ऑब्जेक्ट को। तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट के अंदर नेम लिखूंगा, नेम के अंदर क्या लिखूंगा, रमन। मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया उस ऑब्जेक्ट की जगह पर, और मैंने उसको यहाँ पर पास कर दिया सेट इनिशियल वैल्यू में। अब मैं जैसे अपडेट पे क्लिक करूंगा, मुझे क्या मिल गया, रमन मिल गया। तो इस तरीके से कुछ हम यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा देखो, समझ में जरूर आ जाएगा।